अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग कवर करेंगे इटरेबल्स को। इससे पहले हम लोग ने जावास्क्रिप्ट में एरेज और एरेज मेथड्स को कवर किया है और अब हम लोग इंशाल्लाह इटरेबल्स को कवर करेंगे। और इटरेबल्स को कवर करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये एडवांस टॉपिक में से आएगा। इटरेबल्स का टॉपिक एडवांस है काफी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स जो नॉर्मल रहेंगे। ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर ऑफ लूप। क्या मतलब है इटरेबल्स का, क्या हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इटरेबल्स, वो हम लोग आज देखेंगे। इटरेबल्स आर जनरलाइज्ड फॉर एरे ऑफ एरे। दैट इज अ कांसेप्ट दैट अलाउ अस टू मेक एनी ऑब्जेक्ट यूजेबल इन फॉर लूप। क्या मतलब है इसका, इसको मैं प्रैक्टिकल ही आपको समझाऊंगा जो मैंने यहाँ पर पोर्ट फाइल बनाया हुआ है, लेकिन आपको ये स्लाइड्स मिल जाएगा तो आप टेंशन मत लेना, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल लिखते वक्त आपको समझाऊंगा क्योंकि वहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसको इस तरीके से ओपन कर लूंगा साइड बाय साइड और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा और इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। हम लोग यहाँ चले आएंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे और इसको हम लोग बंद कर देंगे यहाँ से और इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारा कंसोल है, ये हमारा एलिमेंट्स वगैरह है, ये हमारा कंसोल है, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा बड़ा ऑफ कोर्स, और ऑलरेडी मैंने इसको सेटअप किया हुआ है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काम कर रहा है। एज यू कैन सी राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपना काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि क्या असल में प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से सब लोग इटरेटर्स को सीख रहे हैं। आपका पूरा ध्यान यहाँ पर मुझे चाहिए। मैंने बोला लेट, मैंने बोला लिस्ट, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक अरे को लिया और मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5। ये एक सिंपल सा हमने अरे बना लिया। इसको अगर कंसोल करेंगे तो लिस्ट में राइट हैंड साइड में आपको दिख जाएगा। कोई भी रॉकेट साइंस ऐसा चीज नहीं, ठीक है, बढ़िया हो गया। नाउ प्रॉब्लम असल में यहाँ शुरू होता है कि हम इस पर लूप चलाना है। लेट्स से हम लोग चलाएंगे क्या, लिस्ट डॉट फॉर ईच, या फॉर ईच की जगह अगर मैं इस तरीके से करूँ कि फॉर आई ऑफ लिस्ट, इस तरीके से, और मैं यहाँ पर अगर कंसोल करवाऊं आई को, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये जो अंदर में लिस्ट के मौजूद है, यानी लिस्ट से मुराद ये जो अंदर हमारा एरे का एलिमेंट है, वो मुझे एक एक करके इटरेट होकर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, नीचे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और हम लोग बोलेंगे इसको टेस्टिंग। यहाँ मैं क्या करूंगा, लेट, मैंने यूजर बनाया और उसके बाद मैंने इस तरीके से लिया और मैंने बोला भाई नेम होगा रोहन और एज होगा 20। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद मैंने बोला फॉर आई इन यूजर, और इस तरीके से अगर मैं करूं आई को, तो आप देखेंगे मुझे नेम और एज मिल जाता है। लेकिन मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ आपको एक्सप्लिसिटली दिखाता हूँ कि यहाँ हमने किसकी बात की है। हमने यहाँ पर फॉर ऑफ लूप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि फॉर ऑफ लूप में जब हम लोग इसको चलाते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ से इसको लिया, किस तरीके से मैंने इसको उठाया यहाँ से और यहाँ इसको पेस्ट किया और यहाँ से इसको अनकमेंट किया। तब देखिए फॉर ऑफ लूप जब मैं चला रहा हूँ तो एरे ठीक से चल रहा है, एरे बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैंने अपने एरे को कर दिया मॉडिफाई, ठीक है, मैंने अपने एरे को कर दिया मॉडिफाई। लेट से मैं बोल रहा हूँ लेट और मैं बोल रहा हूँ प्ले लिस्ट, ठीक है, प्ले लिस्ट, और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स मेरा की है और उसके अंदर मैं लेट से बोल रहा हूँ कि इंट्रो, देन मैं बोल रहा हूँ कि लेक्चर, CTURE लेक्चर, और मैं यहाँ पर एक बोल रहा हूँ आउट्रो। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, रेफरेंस एरर, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें प्लेलिस्ट देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट डिक्लेयर करेंगे प्रॉपर तरीके से और हम लोग सॉन्ग बोलेंगे और यहाँ पर हम लोग आके अपना प्लेलिस्ट को आइट्रेट करेंगे और यहाँ पर आके हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे सॉन्ग को। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर इसने बताया कि प्लेलिस्ट इज नॉट आइटरेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्लेलिस्ट एरे कंटेंट करता है लेकिन ये खुद में एरे नहीं है, ये खुद में एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है। तो ऐसे सिनेरियोज में जावास्क्रिप्ट को हमें अगर बताना हो कि भाई किस तरीके से आप इसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, और जब हम लोग बता देते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो जावास्क्रिप्ट इसको आइट्रेट कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जावास्क्रिप्ट क्यों इसको आइट्रेट नहीं कर पा रहा है और क्यों इस लिस्ट को इसने आइट्रेट कर दिया था, ये असल सवाल होता है। और इस सवाल को जानने के लिए ही हम लोग चलते हैं इन डेप्थ में कि समझना है कि एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट में लूप कैसे काम कर रहा है, फॉर जो है ये क्यों इस प्लेलिस्ट को आइट्रेट नहीं कर पा रहा है और क्यों नॉर्मल एरे को आइट्रेट कर पा रहा है। तो हमें क्या करना है ना, हमें जावास्क्रिप्ट को बताना है कि भाई पहले हम जो भी ऑब्जेक्ट दे या हम जो कुछ भी दे जो भी एरे की तरह है बट वो एरे नहीं है, तो हमें जावास्क्रिप्ट को ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इस पे आइट्रेट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को हमें बताना होगा। देखिए लूप जावास्क्रिप्ट के पास ऑलरेडी है लेकिन इसको पता नहीं है कि भाई इस पे रन कैसे किया जाए, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस पे रन कैसे होगा, आइट्रेट कैसे करेंगे। तो हम लोगों को जावास्क्रिप्ट को सिखाना पड़ेगा। तो कैसे सिखाएंगे, हम लोग कुछ इस तरीके से सिखा सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्लेलिस्ट, अब यहाँ जावास्क्रिप्ट को हम लोग सिखा रहे हैं ना, यहाँ पर आता है इन डेप्थ डिस्कशन, जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि आइट्रेटर्स काम कैसे करते हैं। आइट्रेटर्स का काम है आगे चलना। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम है सिंबल डॉट आइट्रेटर, ठीक है, आइट्रेट।
ये इसको हमें एज एन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता। क्या मतलब ये है कि मैं सिंबल डॉट आइट्रेटर इस तरीके से जैसे ही भेजा हूँ, ये एज अ की हमने भेजा, ठीक है। और इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो लेट्स से इसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया लाइक दिस। तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग ये बता सकते हैं जावास्क्रिप्ट को कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, जिसको जावास्क्रिप्ट समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई इसको इटरेट करना कैसे करके है, हम लोग उसको ये बता सकते हैं कि कैसे करके आपको इटरेट करना है इसी चीज को। यानी बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इसको इटरेट नहीं करेगा, फॉर लूप इटरेट नहीं कर रहा है, लेकिन हमें इसको बताना है। तो कैसे बताएंगे, और हम लोग आगे देखेंगे भी कि इसका जरूरत ही क्यों पड़ता है। हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि लेट इंडेक्स, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम लोग इटरेट करने की बात करेंगे तो इंडेक्स तो आएगा ही बीच में कि भाई इटरेट करना कहाँ से है। और हमने यहाँ पर बोला लेट सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स को हमने क्या बोला, दिस डॉट सॉन्ग्स। अब आप गौर करेंगे अगर, तो दिस डॉट सॉन्ग्स हमने क्यों बोला, अभी भी एरर आ रहा है। सॉन्ग्स क्या है हमारा, ये एक्चुअल में हमारा की है, यानी ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, और ये की है, और इस की में वैल्यू हमारा ऑब्जेक्ट है, एरे है। की का वैल्यू एरे है। तो हमने क्या किया, पहले तो इंडेक्स बताया। क्यों, क्योंकि अगर ये सॉन्ग है, ये की है, और इसका वैल्यू एक एरे है, तो भाई एरे में कुछ इंडेक्स भी तो होगा, और एरे का जो लेंथ है वो इंडेक्स के बेसिस से ही मालूम करते हैं। तो मान लीजिए ये एक की है, ये एक एरे है, तो इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 10, 20, 30, और ये जो एरे है इस पे इंडेक्स भी होगा। तो लिहाजा हमने एक इंडेक्स बनाया और हमने दीज डॉट सॉन्ग कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें तो इसी के साथ काम करना है ना, सॉन्ग के साथ काम करना है, क्योंकि इसी की के अंदर वैल्यू में एरे है। तो हमने दिस डॉट सॉन्ग को सॉन्ग कर दिया। तो अभी सॉन्ग हमारा की है और इसके अंदर वैल्यू एरे है, और इंडेक्स हमने सेट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करवाएंगे। लेकिन क्या रिटर्न करवाएंगे, मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दूंगा क्योंकि रिटर्न यहाँ पर हमारा लंबा होने वाला है। हम लोग रिटर्न में बोलेंगे नेक्स्ट। अब आप कहेंगे ये नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट एक फंक्शन है जो कि लूप को बोलता है कि भाई आगे चलो आगे चलो, यानी एक आइट्रेशन हो गया, दूसरा आइट्रेशन में चलो, तीसरा हो गया, चौथा पे चलो। अब जाहिर सी बात है इस नेक्स्ट की मदद से आप इन्फिनिट लूप भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि हमारा लूप कहीं ना कहीं रुके। यानी ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कहेंगे फॉर को कि भाई इसके ऊपर चलना शुरू करो और चलते ही रहो, नहीं। हम लोग बोलेंगे एक वक्त में आके रुकना है, जब एरे खत्म हो जाए तो रुक जाना है। इटरेट का मतलब ही ये होता है। फॉर लूप में हम लोग क्यों बोलते हैं एरे डॉट लेंथ, इससे हम लोग एरे का लेंथ मालूम करते हैं ताकि वहां जाकर रुक जाए। अब हम लोग वो फीचर समझा रहे हैं जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि ये जो चीज है ये जावास्क्रिप्ट समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई ये क्या है। क्योंकि एरे होता तो मैं चल जाता उसमें, मैं इटरेट कर लेता, लेकिन जावास्क्रिप्ट ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो आपने दिया वो एरे है ही नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा इटरेट कैसे करना है। तो अब क्योंकि हम आज जावास्क्रिप्ट को समझा रहे हैं ना कि इटरेट कैसे करना है, तो हमें बताना भी पड़ेगा कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, कैसे चलना है, कैसे रुकना है, ठीक है। बिहाइंड द सीन लूप्स भी ऐसे ही काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब ये नेक्स्ट फंक्शन जो है ना, ये समझ लीजिए आइट्रेशन है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3 हमारे पास एलिमेंट है, तो अगर हम नॉर्मल लूप चलाएंगे तो एरे कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा। तो सवाल 2 चीज का आता है। पहला कि जावास्क्रिप्ट को पता कैसे करके चल रहा है कि 3 ही बार चलना है। आप कहेंगे भाई 3 एलिमेंट है ना, बात तो सही है, हम लोग इंसान है, हम लोग देख पा रहे हैं ना, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो कोड है वो तो सिर्फ एक कोड है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स एक कोड है, यानी उसके पीछे उसको कैसे पता करके चल रहा है, उसके लिए क्या कंडीशंस है वहां पर, उसको कैसे मालूम चल रहा है कि क्या देखना है, पहला चीज। दूसरा चीज कि भाई बार बार कैसे करके चल रहा है, सवाल तो ये पैदा हो रहा है। यानी ये समझ में आ गया कि चलो 3 बार चलना है, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, विदाउट आपके इंटरैक्शन के लूप चलता है ना। जब आप 1 से लेकर 10 प्रिंट करवाते हैं तो 1 के बाद 2 में आपको कुछ बटन क्लिक थोड़ी करना पड़ता है, आपने जस्ट एग्जीक्यूट किया, 1 से 10 वो खुद से प्रिंट करता है और जाके रुक जाता है। तो वो जो खुद से प्रिंट करता है ना बार बार, वो असल में नेक्स्ट के मदद से करता है, जो हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें भी तो बताना है ना, हमें भी तो ये एज अ लूप ही चलाना है ना। यानी लूप तो चलाएगा ये, लेकिन कंट्रोल हमें करना है ना लूप को। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होगा, हमें कंडीशन भी देना पड़ेगा, अदरवाइज वो रुकेगा ही नहीं, चलता ही रहेगा ना। तो हमें बोलना है इफ के अंदर आके हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स। ये कौन सा इंडेक्स है, कि हमारा वही इंडेक्स है जो हमने बनाया था, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई एरे का लेंथ भी तो मालूम चल जाए ना कि एलिमेंट कितना है, क्योंकि कितनी बार चलना है ये डिपेंड करेगा एरे के एलिमेंट के ऊपर। तो जाहिर सी बात है हमें एलिमेंट का मालूम होना चाहिए, तो एलिमेंट का मालूम इंडेक्स से चलेगा, इसीलिए हमने इंडेक्स ले लिया, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे इफ इंडेक्स इज लेस देन, अगर इंडेक्स छोटा हो सॉन्ग्स डॉट लेंथ के। गौर फरमाइए, अगर इंडेक्स छोटा है सॉन्ग डॉट लेंथ के, इंडेक्स अभी हमारा 0 है, पहला बार लूप चलेगा तो 0 ही से चलेगा। सॉन्ग का लेंथ है 3, तो क्या 0 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि चलो चलना है आपको, तो क्या करना है वो हम लोग बॉडी में बताएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न। हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर जरा गौर से देखेंगे। हमने कहा कि वैल्यू इज इक्वल टू सॉन्ग्स इंडेक्स प्लस प्लस। अभी मैं इसको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है, और इसके बाद मैं बोलूंगा डन और फॉल्स, और इसको मैं सेव करूंगा ऐसे। अभी भी एरर है, ठीक है, क्योंकि मैंने सेव किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एरर आ रहा है। इस लाइन को मैं डिकोड करूंगा, लेकिन पहले इसके नीचे वाला लाइन में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये इफ का ब्रैकेट खोला है
है यहाँ से और ये इफ का ब्रैकेट बंद हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे एल्स लगाना है। ये मैं समझाता हूँ कि एल्स इफ हमने क्यों लगाया। यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे और यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, डन और ट्रू, बल्कि इस तरीके से। और मैं इसको बंद करूंगा यहाँ से फिलहाल के लिए इस तरीके से, और मैं इसको सेव करूंगा। अब आप देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, हमने क्या किया, गौर से समझिए। ये जो इफ है ना, ये बेसिकली इस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि नेक्स्ट कितना बार चलना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लूप का जो आइट्रेशन होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो होता है नेक्स्ट। जैसे जैसे ये बोलता रहेगा कि भाई फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये नेक्स्ट बार बार चलता रहेगा। जब ये फॉल्स ना बोले तो इसका मतलब ये बॉडी नहीं चलेगा, एल्स चलेगा, और तब ये ट्रू बोलेगा, तब जाके नेक्स्ट रुकेगा। क्या मतलब, अब हम समझाते हैं आपको पूरा ऊपर से। देखिए, हमने एक प्लेलिस्ट बनाया जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और उसके अंदर एक एरे रखा। अब हमने एक लूप इस्तेमाल किया जो कहता है भाई अगर एरे दोगे तो मैं आइटरेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है एरे पे घूमा कैसे जाता है। घूमने से मुराद है कि एरे का पूरा एलिमेंट को आइटरेट ट्रैवर्स करना। तो फॉर ऑफ कहता है कि मुझे एरे के ऊपर घूमना आता है, लेकिन आपने जो दिया उस पे मैं नहीं घूम पा रहा, क्योंकि ये एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है लेकिन अंदर में तो एरे भी है। तो हमने ये बताया जावास्क्रिप्ट को कि ठीक है, हम आपको हाथ पकड़ के लेके चलते और समझाते हैं कि भाई इस पे घूमा कैसे जाता है। जावास्क्रिप्ट बोला ठीक है, आप चलाएंगे तो हम चलने के लिए तैयार है। तो जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए हमने क्या किया, सिंबल डॉट आइटरेटर का इस्तेमाल किया। सिंबल डॉट आइटरेटर क्या काम करता है, वो ये काम करता है ना कि जैसे लूप जब हम लोग चलाते हैं तो एरे में अगर 10 एलिमेंट है, लूप 10 बार चलेगा। तो इसमें दो काम होता है। पहला ये होता है कि भाई उसको एरे देना चाहिए, यानी उसको एरे मिलेगा। दूसरा काम ये होता है कि वो हर बार एक एक करके एलिमेंट आगे बढ़ेगा, हर बार एक एक करके एलिमेंट आगे बढ़ेगा, और जैसे ही एरे खत्म हो जाए वो खुद ब खुद रुक जाएगा। बस यही है ना लूप, लूप का यही काम है। अब आइटरेटर ये आपको पावर प्रोवाइड करता है। हमने जब आइटरेटर के अंदर फंक्शन बनाया, अब ये हमने बेसिकली लूप को कंट्रोल करने का एक तरीका बता दिया। कैसे, हमने बोला भाई हमारे पास एक इंडेक्स होगा, जाहिर सी बात है एरे स्टार्ट तो इंडेक्स के बाद बिना पे ही होगा ना, और हमने बोला दिस डॉट सॉन्ग को सॉन्ग में डाल लो, यानी ये पूरा का पूरा जो एरे का वैल्यू है उसको हमने सॉन्ग्स में ले लिया। ठीक हो गया, दिस डॉट सॉन्ग करने से ये वैल्यू मिल गया मुझे, और इस सॉन्ग के अंदर अभी एक एरे मौजूद है, समझ लीजिए। ठीक है, इस सॉन्ग के अंदर एरे मौजूद है, यानी एरे का वैल्यू मौजूद है। उसके बाद हमने रिटर्न करवाया। रिटर्न से मुराद क्या है, याद रखिए जो भी आप रिटर्न करवाते हैं वो यूजर को दिखता है। तो जब आप आइटरेट करते हैं तो 1 2 3 आपको प्रिंट होता हुआ दिखता है ना कंसोल में, तो वो रिटर्न हो रहा होता है। तो हमने भी रिटर्न करवाया, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि भाई ये दिख जाए कंसोल में। तो रिटर्न क्या करवाया, रिटर्न में हमने क्या किया, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया। ये नेक्स्ट फंक्शन जावास्क्रिप्ट हमें देता है। नेक्स्ट फंक्शन ये यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट फंक्शन असल में इस चीज को कंट्रोल करता है कि कितनी बार चलाना है लूप को कितनी बार चलाना है। अब तुम बताओ। अब क्योंकि फॉर लूप या दूसरा कोई भी लूप, उसमें हम लोग ये बताते हैं ना कि एरे डॉट लेंथ तक चलो, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि भाई चलना कैसे है इस डेटा में, इस पर ट्रैवर्स कैसे करना है। तो हमें समझाना पड़ेगा कि भाई एक एक स्टेप चलना है आपको, जब हम बोले रुक जाना है। नॉर्मल लूप में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल लूप में उसको पता होता है कि कितना लंबा चलना है, कहाँ रुकना है, लेकिन हमें यहाँ उसको बताना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे बताएं, हमने बताया कि भाई नेक्स्ट के अंदर दो कंडीशन होगा। एक कंडीशन होगा जब ये नेक्स्ट दोबारा चलेगा, दूसरा कंडीशन होगा जब नेक्स्ट रुक जाएगा। यानी लूप जितनी बार ये इफ चलेगा, लूप ट्रैवर्स होगा, एक के बाद एक एलिमेंट पे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और एल्स द मोमेंट आया, उसका मतलब हमने कहा कि लूप को रोक दो, रुक जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि लूप को पहले रोकना है, बाद में रोकना है, कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है। तो हमने क्या ऐसा कंडीशन लगाया, तो नेक्स्ट के अंदर हमें दो चीज लिखा, एक है इफ और एक है एल्स। इफ के अंदर हमें क्या लिखा ये समझिए। इफ का कंडीशन क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है इफ का बॉडी तो तभी चलेगा ना जब कंडीशन ट्रू होगा। हमने कंडीशन क्या दिया, हमने बोला क्या इंडेक्स छोटा है सॉन्ग्स डॉट लेंथ के। सॉन्ग्स डॉट लेंथ, सॉन्ग्स में क्या है, ये तीनों वैल्यू, इसका लेंथ क्या है 3 एलिमेंट, इंडेक्स का वैल्यू क्या है 0। तो गोया कि हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या क्या 0 छोटा है 3 से, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। यही आएगा ना भाई कि 0 3 से छोटा है। तो अगर 0 3 से छोटा है तो ये वाला हो गया ट्रू। जब ये ट्रू हो गया तो इफ का बॉडी चलेगा। इफ के बॉडी के अंदर फिर हम लोग रिटर्न करवा रहे, वो क्या रिटर्न करवा रहे, हमने कहा वैल्यू, यानी ये की बना लिया हमने वैल्यू, और हमने कहा सॉन्ग्स। ये सॉन्ग्स क्या था, ये एरे था, ये सॉन्ग्स हमारा एरे था। ठीक है, और हमने कहा सॉन्ग्स के अंदर इंडेक्स को डाल दो। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हमारा एरे है सॉन्ग्स नाम का, और सॉन्ग्स के अंदर इंडेक्स को डालो से मुराद इंडेक्स का वैल्यू डालो। तो गोया कि हमने ऐसा कर दिया ना, हमने कुछ यूं किया कि सॉन्ग्स है और हमने कुछ यूं कर दिया बेसिकली। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एरे का पहला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने साथ में ये बोला प्लस प्लस भी करो। प्लस प्लस का मतलब हर बार जब ये नेक्स्ट चलेगा ना, इसका वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो पहली बार में तो 0 होगा, अगर दूसरी बार चला तो 1 होगा, अगर तीसरी बार चला तो 2 होगा, अगर चौथी बार चला तो 3 होगा, अगर चला तो 4 होगा। ठीक है, ये बदलता रहेगा। और हमने डन को फॉल्स कर दिया। डन से मुराद है कि क्या नेक्स्ट वाला काम हो गया, हमने कहा फॉल्स। फॉल्स क्यों कहा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने ये कहा कि भाई इंडेक्स जब तक एरे का एलिमेंट से छोटा है, एरे का एलिमेंट से जब तक इंडेक्स छोटा है तब तक हमें नेक्स्ट चलाना है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, पूरा का पूरा एरे को ट्रैवर्स करना। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक
ये बॉडी चलता रहेगा, और जब तक ये बॉडी चलेगा हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि लूप रुक जाए, क्योंकि ये बॉडी चलने का मतलब इस बात का प्रूफ है कि एरे में एलिमेंट है। तो हम लोग फॉल्स बोलेंगे कि भाई एक बार और आइटरेट करके देखो, और अगर यहाँ पर फेल हो जाता है तो ये बॉडी तो चलेगा ही नहीं, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर इंडेक्स का वैल्यू 0 है और ये इंडेक्स यहाँ से बढ़ रहा है, तो द मोमेंट एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा, यानी एलिमेंट हो जाएगा 4 और हम मैच करेंगे 3 से, मतलब ये है कि इंडेक्स का वैल्यू हो गया 3 और एलिमेंट का वैल्यू है 3, तो हमने क्या चेक किया, क्या 3 से छोटा है, तो जवाब आएगा फॉल्स, जवाब आएगा फॉल्स। द मोमेंट ये फॉल्स आएगा तो अब ये बॉडी तो चलने से रहा, अब वो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा, तो एल्स में हम लोग जाके सिर्फ रिटर्न करवाएंगे कि ट्रू, यानी ये नहीं चला, मतलब ये है कि भाई मेरा काम हो गया। जैसे ही ये नेक्स्ट देखेगा ट्रू को, ये बोलेगा भाई लूप से बाहर निकलो, ये अपना पूरा जो नेक्स्ट है इसको रिटर्न कर देगा। समझ में आया? अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमारा इंडेक्स 0 है, अब ये किस तरीके से हर आइट्रेशन में बदल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसको ड्राई रन करते हैं एक बार, मैंने इसको प्ले किया, यानी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, बल्कि पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर लोग आगे का गुफ्तगू करेंगे। अब देखिए द मोमेंट मैंने इसको ऑन करके सेव किया, राइट हैंड साइड में इंट्रो, लेक्चर एंड आउटरो मुझे रिसीव हो गया। ये कैसे करके रिसीव हुआ, देखिए सबसे फर्स्ट टाइम में क्या हुआ ना, यहाँ पर मेरा प्लेलिस्ट है, ये मेरा नाम है, इसके अंदर एक की है और इस की के अंदर हमारा एरे है, की का नाम है सॉन्ग। हमने क्या किया, प्लेलिस्ट के अंदर एक की ऐड किया, प्लेलिस्ट के अंदर एक की ऐड किया, एज यू कैन सी ये की है ना डायनामिक की, इसी के अंदर हमने की ऐड किया। बल्कि मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट को भी आपको दिखा देता हूँ एक बार कंसोल करके, ताकि कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर अब एक की भी आ चुका है ना, सिंबल आइटरेटर, एज यू कैन सी, तो हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर एक की को ऐड किया। और ये जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि लूप को आप चलाए ऐसे चीज पर जो एरे लाइक हो लेकिन एरे ना हो, तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर एक की डालना पड़ेगा सिंबल आइटरेटर नाम से, और उसके अंदर जो फंक्शन बनाएंगे ना उसमें आप बता सकते हैं कैसे क्या काम करना है। तो हमने ये किया, हमने एक प्लेलिस्ट का नाम, अपना प्लेलिस्ट का नाम लिया और उसमें डायनेमिक तरीके से एक की जनरेट किया, सिंबल डॉट आइटरेटर, और यही असल में हमें पावर देता है ये सब करने का। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, साधारण सा फंक्शन है, और ये पूरा फंक्शन का बॉडी है। फंक्शन के अंदर आके हमने पहला तो इंडेक्स बताया कि भाई एरे स्टार्ट कहाँ से होगा और खत्म कहाँ होगा, क्योंकि अगर इंडेक्स ही नहीं होगा तो एरे कब तक चलेगा, तो हमें कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। दूसरा हो जाएगा, हमने सॉन्ग्स के अंदर दिस डॉट सॉन्ग कर लिया। दिस डॉट सॉन्ग का मतलब आपको पता है, जब आप दिस इस्तेमाल करते हैं करंट ऑब्जेक्ट में, तो वो जो दिस है वो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस का मतलब प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट डॉट सॉन्ग, जब आप प्लेलिस्ट डॉट सॉन्ग एक्सेस करते हैं तो जाहिर सी बात आपको इसका वैल्यू मिलता है, तो ये हमने यहाँ स्टोर करवा दिया। तो अब इंडेक्स हमारा 0 है, सॉन्ग में हमारा एरे है, ये वाला एरे हमारा सॉन्ग के अंदर है, इंडेक्स हमारा 0 है, बढ़िया। अब हमने बोला भाई रिटर्न करो, तो रिटर्न करने में हमने पहले नेक्स्ट को किया और उसमें हमने दो चीज बताया, हमने बोला इफ और हमने बोला एल। तो इफ में हम क्या किए, जब पहली बार लूप चल रहा है उस बार का बता रहे हैं, मैंने चेक किया क्या इंडेक्स छोटा है सॉन्ग डॉट लेंथ का, सॉन्ग डॉट लेंथ का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, तो मैंने बोला क्या 0 छोटा है 3 से, मैंने बोला क्या 0 छोटा है 3 से, तो जवाब क्या आया, नहीं, बल्कि जवाब आया हाँ 0 छोटा है 3 से। तो जैसे ये ट्रू हुआ, ये बॉडी इसके अंदर चला गया। अब जैसे इसके अंदर गया तो आपको पता है एल्स नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक चलता है। तो इसके अंदर जब ये गया तो क्या किया इसने, इसने क्या किया, वैल्यू सॉन्ग्स के अंदर इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया, यानी पहले क्या था, अभी इस इंडेक्स का वैल्यू 0 है ना, लेकिन इस पोजीशन में आके क्या हो गया, इंडेक्स का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि इसने प्लस प्लस कर दिया। फिर यहाँ पर जैसे इसने फॉल्स दिखाया तो इसने पूरा रिटर्न कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट हुआ, इसने वापस चेक किया, अब इंडेक्स का वैल्यू कितना है 1 है, अब इंडेक्स का वैल्यू है 1। अब इसने चेक किया क्या 1 3 से छोटा है, 3 का मतलब सॉन्ग डॉट लेंथ, यानी ये वाला चीज, तो ये तो चेंज नहीं होगा ना, ये तो 3 रहेगा, तो क्या 1 3 से छोटा है, तो हाँ ट्रू। तो जैसे ये ट्रू हो जाएगा ये फिर से चलेगा, ये जब फिर से चलेगा तो यहाँ पर आके ये दोबारा से इंडेक्स को 1 से बढ़ाएगा, तो अब इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी अब इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और फिर ये फॉल्स कर देगा, दोबारा रिटर्न हो जाएगा, फिर इसी लाइन पे आएगा और ये बोलेगा क्या इंडेक्स सॉन्ग डॉट लेंथ से छोटा है, सॉन्ग डॉट लेंथ का वैल्यू 3 है, इंडेक्स का वैल्यू इस बार 2 है, तो हाँ इंडेक्स अभी भी छोटा है। तो फिर से ये बॉडी बढ़ेगा और अगेन इंडेक्स का वैल्यू 1 से बढ़ा दिया जाएगा, तो इंडेक्स का वैल्यू हो जाएगा 3। और जब फोर्थ टाइम ये चेक होगा क्या इंडेक्स छोटा है सॉन्ग डॉट लेंथ से, यानी क्या 3 3 से छोटा है, तो जवाब आ जाएगा फॉल्स। नहीं भाई 3 3 से छोटा नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। द मोमेंट ये फॉल्स होगा ये बॉडी नहीं चलेगा और एल्स में जाएगा और वो सीधा डन कर देगा, मतलब वो नेक्स्ट को ये बताना चाह रहा है कि हमारा लूप का काम हो गया, तुम बाहर निकल जाओ, और ये बाहर निकल जाएगा और निकल के अपना जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे देगा, क्योंकि ये तो इसका की है, ये इसका वैल्यू था, इसको मैं अगर इस तरीके से कर दूं तो ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जब हम लोग बोलते हैं ना फॉर लेट सॉन्ग ऑफ प्लेलिस्ट, तब जाके क्या होता है कि ये सिंबल डॉट आइटरेटर के मदद से फॉर लूप को हम लोग बताते हैं कि भाई किस तरीके से आइटरेट करना, और उसका लॉजिक हमने यहाँ बताया। उसके बाद जब हम लोग सॉन्ग करते हैं तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको रिजल्ट दिख रहा है, इंट्रो, लेक्चर,
आउटरो, और ये जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया था सिंबल डॉट आइटरेटर वो भी आपको दिख रहा। ठीक हो गया। तो इतना ही सिंपल सा था कि एरे लाइक ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहते हैं आइटरेट करना तो किस तरीके से करेंगे। तो इसमें ये हुआ कि जावा स्क्रिप्ट को हमने बताया कि भाई पहले इसको आइटरेट करो, फिर इसको आइटरेट करो, फिर इसको आइटरेट करो, एंड दैट्स इट, हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा, वो ये आता है ना इनफाइनाइट इटरेबल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप इनफाइनाइट इटरेबल्स भी कर सकते हैं। मतलब इसका एक सिंपल सा मैं झलक सिर्फ आपको दिखाता हूँ जिससे आप इजिली समझ जाएंगे, क्योंकि कोड आपने समझ लिया। मैंने लेट्स से बोला काउंटर, और काउंटर के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक की बना लिया सिंबल डॉट आइटरेटर, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया इस तरीके से। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा ना, मैंने बोला लेट करंट CURRENT करंट मैंने इज इक्वल टू 1 किया, यानी करंट वैल्यू मैंने 1 दिया जो कि हमारा इंडेक्स होगा, और मैंने रिटर्न करवा दिया इस तरीके से। इस तरीके से मैंने रिटर्न करवा दिया, और आप गौर फरमाएंगे तो मैंने नेक्स्ट के बाद क्या किया ना, सिंपल सा मैंने बोला भाई रिटर्न करो, रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, वैल्यू को जिसमें करंट प्लस प्लस होगा, और डन जो रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल्स। जाहिर सी बात है द मोमेंट मैंने डन फॉल्स किया और मैं कुछ रिटर्न नहीं करवाऊंगा यहाँ से, तो जाहिर सी बात है जब मैंने डन को ट्रू किया ही नहीं तो नेक्स्ट कभी रुकेगा ही नहीं ना, तो ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। जाहिर सी बात है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोड में आपके पास ये रहे। ठीक है, बल्कि मैं चला के भी दिखाता हूँ। तो ऑफकोर्स मैं इसको तो नहीं चलाऊंगा ना डायरेक्ट, वरना लूप तो खत्म ही नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा फॉर, और मैं बोलूंगा लेट एन ऑफ काउंटर काउंटर, और इसके अंदर मैं कंडीशन लगाना नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इफ n इज ग्रेटर देन 5, द मोमेंट n 5 से बड़ा हो जाए तो ब्रेक कर दो इस तरीके से, और कंसोल कर दो n को। ठीक है, इस तरीके से। तो जाहिर सी बात आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, और ये भी इन्फिनिट लूप में चला गया। तो मेरा भी इन्फिनिट लूप में चला गया था, और वो क्यों गया था उसका पीछे रीजन इज VALE। ये क्या होता है, यू ही होता है ना, वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू दूंगा मैं, और यहाँ पर जाके अब मैं सेफली इसको अगर अनकमेंट करता हूँ, सेव करने से पहले मैं इसको देख लेता हूँ इस तरीके से, तो हाँ अब ये देखिए 5 तक प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं ग्रेटर देन इसको 550 कर दूं तो 50 तक प्रिंट होगा, इस तरीके से कर दूं 5000 तो 5000 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ अगर गड़बड़ करेंगे तो वो इन्फिनिट लूप में चले जाता है। इसी तरीके से जो स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है ना, वो भी थोड़ा स्पेशल काम करता है स्ट्रिंग के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आप देखिए, एक तो सिंपल होता है, जैसे कि मैंने फॉर लिखा और मैंने बोला लेट केयर ऑफ, यहाँ पर मैंने बोल दिया लेट से रोहन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिंपल सा कंसोल लगा दिया, तो रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे ROHAN दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी किया जा सकता है, यानी फॉर ऑफ लूप जो है ना, ये थोड़ा सा अलग है, इस वजह से थोड़ा स्पेशल है। अब देखिए इसमें अगर मैं मान लीजिए इस तरीके से डाल दूं और मैं इस तरीके से इमोजी डाल दूं, अब देखिए मैंने इमोजी डाल दिया। नाउ मैं अगर बोलता हूँ कि फॉर लेट केयर ऑफ str और कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ क्या, तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे इमोजी तक को ये प्रिंट कर रहा है, और जो स्पेस है यहाँ तक के स्पेस को भी ये प्रॉपर तरीके से गेट कर रहा है। मैं स्पेस हटा दूंगा यहाँ से, आप देखिए स्पेस हट जाता है। और इस किस्म का जो आपको रिटर्न मिलता है ना, ये ओल्डर मेथड जैसे कि स्प्लिट वगैरह में उसमें कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा। और उसका एक रीजन ये भी है कि जो फॉर ऑफ लूप है ना, ये कैरेक्टर लेवल पे काम करता है, ना कि बिट्स लेवल पे काम करता है। रॉ बिट्स पे ये काम नहीं करता, यानी रॉ बिट्स के हिसाब से ये काम नहीं करता। अच्छा, यहाँ इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास एरे लाइक का। ठीक है, एरे लाइक का मतलब एरे की तरह दिखने वाला डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एरे ARR, और इसके अंदर मैंने एज यू कैन सी मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये कुछ एरे की तरह दिख रहा है, लाइक हेलो, और कुछ इस तरीके से दिख रहा है WR वर्ल्ड। ठीक है, ये बेसिकली दिख एरे की तरह रहा है, लेकिन ये असल में है क्या, एक ऑब्जेक्ट है, एरे तो नहीं है ये। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब आप करेंगे फॉर लेट x ऑफ ARR और आप इसको ऐसे आइटरेट करने की कोशिश करेंगे, तो प्रीवियसली हमने देखा था ना क्या प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आएगा एज यू कैन सी। लेकिन आप इसको ऐसे जरूर एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसोल करूं और ARR करूं और उसके बाद मैं बोलूं भाई फर्स्ट इंडेक्स ला के दो, तो आपको हेलो मिल जाता है। इस तरीके से ये बिल्कुल काम कर रहा है। अब आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके से एरे की तरह बिहेव करे, लेकिन दूसरे तरफ एरे की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो इसका लेके एक नया आप बोल सकते हैं कि एक यूनिवर्सल कन्वर्टर आता है जो कि एरे डॉट फ्रॉम है। ये वन ऑफ द बेस्ट, और मतलब आप बोल सकते हैं कि एकदम काम करेगा ही करेगा वाला कन्वर्टर होता है। इससे आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरे डॉट ये हमारा है ना, अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ लेट ARR2, और इसके अंदर मैं क्या करूँ एरे डॉट फॉर्म फ्रॉम, ये फ्रॉम के अंदर मैं अपना पुराना एरे भेज दूं अगर ARR, तो अब आप देखेंगे मैं कंसोल करूंगा अगर ARR को, तब देख सकते हैं आप कहेंगे अभी भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन और यहाँ पर अगर मैं कंसोल कर लूं लेट्स से एक बार, बल्कि मैंने ARR को कंसोल किया है ना, हाँ अब आप देखिए हेलो वर्ल्ड ये बन गया एरे। अच्छा, एक और तरीका है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भैया एरे बनाया कैसे करके। ठीक है, यहाँ पर मैं जाके ARR को कंसोल करूंगा, अब देखिए पहला वाला ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला एरे है। एक और पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप एरे
डॉट पॉप नहीं कर सकते। अब देखिए पूरा अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि एरे डॉट पॉप कहाँ काम आता है, सिर्फ और सिर्फ एरे के ऊपर ही काम आता है, जबकि ये एरे तो है नहीं, तो इसको दोबारा से ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एरे डॉट पॉप कर सकते हैं, बल्कि डॉट पॉप की जगह मैंने यहाँ पर कॉमा दे दिया था। अब देखिए क्या मजाक चल रहा है, डॉट पॉप, और ऑफ कोर्स डॉट पॉप को मुझे इसके अंदर तो नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा एरे टू डॉट पॉप, और उसके बाद आके मुझे कंसोल करना पड़ेगा इस तरीके से एरे टू को। तो आप देख सकते हैं कि एरे में पॉप भी हो गया, इसका मतलब ये एरे की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि डॉट पॉप तो एरे का ही फंक्शन है ना, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। अब सेम फॉर्मूला हमारे इस वाले पे भी लगा के देखते हैं। लेट्स से मैंने इसको यहाँ से उठा लिया, इसको कंसोल कर देते हैं, यानी कमेंट कर देते हैं, यहाँ से इसको भी कमेंट करते हैं। मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया और इसको अनकमेंट करेंगे, और यहाँ पर मैंने बोला लेट ARR, और उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला अरे डॉट फ्रॉम, और उसके अंदर मैंने क्या बोला STR को भेज दिया, और मैंने कंसोल करवा लिया। द मोमेंट ARR को आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये एरे बन गया एज यू कैन सी। अब इसने हर एक चीज को एक एरे में डाल दिया, और यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो एक ARR डॉट पॉप भी चला सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये 2 हो गया, ठीक है। और ये एरे डॉट फॉर्म जो है ना, ये काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको एक झलक दिखाता हूँ सिर्फ। ऑफ कोर्स ये आप मतलब ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी मतलब ये सब इस्तेमाल करना नहीं है, बट जस्ट फॉर कंप्लीटनेस कि जावास्क्रिप्ट में ये है, आपको पता होना चाहिए, बस मैं इस वजह से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी ये आमतौर पे आपको काम नहीं आता, बहुत इन डिटेल आप एकदम जावास्क्रिप्ट के कोर तक जाते हैं तब आप ये सब चीज इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो मैं पहले ये बता रहा हूँ, किसी को ना भी समझना है तो ये मत सोचना कि यार मुझे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आमतौर पे आपको भी समझ में आएगा भी नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ साल लगाना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद खुल के आता है, यानी अलग से आपको एफर्ट डालना पड़ता है, ठीक है। और अभी आप फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं, तो आई डिड रिकमेंड कि आप इस पे टाइम लगा, इस पे टाइम लगा, यस, इस पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पे आप टाइम तब लगाएंगे जब आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टर और एक्सपर्ट बनना होता है, बिल्कुल इन डिटेल चीजों को जानना होता है तब। अभी तो मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, तो अब देखिए इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से फ्रॉम 1, देन मैं बोल रहा हूँ 2, यहाँ से मैंने बोला 2, ये है 5, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जाहिर सी बात है मुझे एक सिंबल भी क्रिएट करना है, तो इसी के अंदर मुझे करना पड़ेगा, मैंने एक की सिंबल जनरेट किया, तो सिंबल डॉट आइट्रेटर, और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं एक एनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ इस तरीके से। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। CURRENT करंट, और इज इक्वल टू मैंने क्या दिस डॉट फ्रॉम, ठीक है। ये फ्रॉम से मुराद स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जैसे कि हमने 1 लिख के रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मैंने किया रिटर्न। रिटर्न में यहाँ क्या होगा, ऑफ कोर्स रिटर्न में नेक्स्ट होगा, और नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार एरो फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, और इसको इस तरीके से मैं सेपरेट कर दूंगा लाइक की, ठीक है, इस तरीके से। और मैं बोलूंगा करंट, और ये मैं बेसिकली आपको पावर दिखा रहा हूँ, करंट अगर छोटा है या बराबर हो दिस डॉट टू के, अगर करंट छोटा हो या बराबर हो दिस डॉट टू के, तो क्या करो, तब वैल्यू VALUE वैल्यू, इससे पहले ये गलत हो गया था, वैल्यू डॉट करंट को प्लस प्लस करो, और साथ ही साथ डन करो फॉल्स, क्योंकि मुझे अभी एरे चलाना है। और अगर ऐसा ना हो तो क्या चलाना है, इसका मतलब एरे में जो आप ट्रैवर्स कर रहे हैं वो हो चुका है पूरा, और इसको ट्रू कर दो। तो मैं इसको सेव करता हूँ पहले, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ SQ। अब देखिए एक साथ कितना सारा काम हो रहा है एरे डॉट फ्रॉम से, ठीक है, एरे फ्रॉम। अब देखिए इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, मैंने रेंज पास किया पहले, यानी कितना से कितना रेंज तक आइट्रेट करना है। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो रेंज तक आप आइट्रेट करवा रहे हैं ना, आप एक काम करो, इसको एक फंक्शन में डालो और n इंटू n करके मुझे दे दो। और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर को इस तरीके से करते हैं, और ये एरर किस लिए आ रहा है, 133 में एरर आ रहा है कुछ हमारा, और उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर मैंने फॉर्म लिख दिया जबकि होगा फ्रॉम, ठीक है, FROM होगा। सिली मिस्टेक्स, कोई बात नहीं, जैसे मैंने सेव किया अभी भी एरर है। चलिए इसको भी डिबग करते हैं। ओके, तो अब ये ठीक है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट्स लग गया था इस वजह से और कॉमा की वजह से, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, एक ही साथ मतलब एक ही बार में एरे डॉट फॉर्म में हमने पहले तो आइट्रेट करवाया ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करवाया, और फिर मैंने स्टार्ट एंड में स्टोर करवाया। आइट्रेट जो करवाया वो तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है, ये हमने सिंबल और आइट्रेटर्स की मदद से करवाया। ट्रांसफॉर्म से मुराद है ये n इंटू n, यानी स्क्वायर निकाला हमने SQ से, एज यू कैन सी। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 2 का 2, 3, 4 और 5, और साथ साथ इसको स्टोर भी करवा दिया, ठीक है। तो ये काफी मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को करने के लिए और काफी हाई एंड काम के लिए ये आता है। अगर कभी मे बी फ्यूचर में जरूरत पड़ा कोई ऐसे प्रोजेक्ट में, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इन डिटेल डिस्कशन था हमारा आइट्रेटर से रिलेटेड, जो कि मुझे पता है जो मैथ्स ऑडियंस है उनके लिए उतना बेनिफिशियल शायद नहीं होगा, या इंटरेस्ट जिन लोग है उनके लिए मजा आएगा। बाकी यहाँ पर आप देखिए मैंने बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, बाय द वे, एक एक चीज काफी डिटेल से, कमेंट वमेंट लगा हुआ है, बिल्कुल डिटेल चीज आप यहाँ पर आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस वजह से मैंने इस पर ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये काफी अलग लेवल का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन है, आप देखिए एरे ट्रिवल से रिलेटेड भी डिस्कशन है, फॉर्म वाला डिस्कशन भी यहाँ पर डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। आधा स्लाइड्स में तो यही डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैप, कलेक्शन ऑफ द की डेटा आइटम। अब आपका ध्यान मुझे 100% यहाँ से चाहिए, क्योंकि मैप एक ऐसा चीज है कि जो आप इस्तेमाल करेंगे, इसेंशियल है
आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तो सब पहले तो मैप के बारे में कुछ समझ लीजिए कि कलेक्शन ऑफ अ की डेटा आइटम। अब मैप क्यों आया, क्या काम करता है और इसका इस्तेमाल क्यों करें। टिल नाउ वी हैव लर्न अबाउट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। अब तक हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया, समझ लिया, फंडामेंटल, एसेंशियल और मास्टर कर लिया। विच इज ऑब्जेक्ट, जो कि इस्तेमाल करता है की कलेक्शन को। यानी ऑब्जेक्ट एक डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा जो कि की वैल्यू पेयर में रहता है, हमने उसको समझ लिया, उसका इस्तेमाल क्या होता है वो भी समझ लिया। देन हमने पढ़ा एरे। एरे आर यूज्ड टू स्टोर ऑर्डर्ड कलेक्शन। एरे का बेनिफिट हमने क्या देखा कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन को स्टोर करता है। फिर हमने काफी सारा चीज देखा, इसके अलावा कुछ मेथड्स वगैरह देखा जो एरे के ऊपर लग जाता है, फिल्टर, रिड्यूस वगैरह वगैरह। बट दिस इज नॉट इनफ फॉर रियल लाइफ, दैट्स व्हाई मैप एंड सेट्स आल्सो एग्जिस्ट। लेकिन रियल लाइफ में यही काफी नहीं होता है, कुछ और चीजें हैं जो आसान करती है मैप्स और सेट्स। तो मैप इज अ कलेक्शन ऑफ अ की डेटा आइटम जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, बट द मेन डिफरेंस इज दैट मैप अलाउ की ऑफ एनी टाइप। ऑब्जेक्ट में आपको पता है अगर आप नंबर भी लिखेंगे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, जबकि मैप में ऐसा नहीं होता। अब कुछ मैप का प्रॉपर्टीज और मेथड्स है, आगे हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी आप ये देख लीजिए। न्यू मैप क्रिएट करेंगे, न्यू मैप डॉट सेट से की और वैल्यू देंगे तो स्टोर कर सकते हैं वैल्यू। मैप डॉट गेट से आप रिटर्न करवा सकते हैं, वैल्यू नहीं होगा तो अनडिफाइंड बताएगा। मैप डॉट हैश से आप रिटर्न करवा सकते हैं ट्रू या फॉल्स, अगर उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैप डॉट डिलीट से आप रिमूव कर सकते हैं की वैल्यू पेयर को। मैप डॉट क्लियर से आप पूरा मैप को क्लिक कर सकते हैं। मैप डॉट साइज से आप साइज दे सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, और ये जरा डिफिकल्ट है नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैप, उसके बाद मैं बोलूंगा न्यू। न्यू लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो यस ऐसा ही है। तो अगर मैं इसको कंसोल करवा के दिखाऊं आपको मैप को, तो आप देखिए यह बता रहा है कि मैप है जिसका साइज 0 है। और अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं कि टाइप ऑफ लाइक दिस, तो आप देखेंगे ये भी आखिरकार एक ऑब्जेक्ट ही निकला। ठीक है, तो सब कुछ जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है, ये चीज हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा हुआ था। तो हमने मैप तो क्रिएट कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे ना, मैप को सेट करेंगे। यानी सेट से मुराद इसमें वैल्यूज डालेंगे। कैसे वैल्यू डालेंगे हमने ऑलरेडी बताया आपको, मैप डॉट सेट, इसके मदद से हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो पहले की डालेंगे फिर वैल्यू डालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को डिफरेंस देखेंगे, पहले हम लोग की डालते हैं एक स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं str1, ये हमने की डाला। और यहाँ पर दूसरा की हम लोग क्या डाल रहे हैं, एक नंबर। अब हम लोग एक डायरेक्ट नंबर डालते हैं 1, और इसके अंदर स्ट्रिंग में आके बोलते हैं num1। तीसरा में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर bool1 करते हैं, और यहाँ पर बूलियन वैल्यू डालेंगे, यानी डायरेक्ट बूलियन वैल्यू true ट्रू। मैंने सेव कर दिया, बढ़िया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको कंसोल करूंगा, लेकिन कंसोल कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा मैप डॉट गेट, क्योंकि एलिमेंट गेट मैप डॉट गेट से कर सकते हैं ना। और याद रखिए यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस देना है। और पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखेंगे 1, तो राइट हैंड साइड में आप देखिए आपको num1 मिल गया, क्योंकि 1 यहाँ है। अगर आप इसी 1 को कोट्स में लिख दे तो आप देखिए, बल्कि कोट्स में मैंने 1 लिखा ही नहीं, तो आप देखिए आपको स्ट्रिंग 1 मिल गया। और अगर आप यहाँ पर लिखे ट्रू, तो आप राइट हैंड साइड में देखिए आपको bool1 मिल गया। इससे ये पता चला कि आप गेट कर सकते हैं, ये की आप देंगे तो आप वैल्यू गेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मैप का साइज देख सकते हैं कि भाई ओवरऑल मैप का साइज कितना हो चुका है। तो मैप डॉट साइज करके ये प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो बताया जा रहा है, यानी मैप डॉट साइज से मुराद मैप डॉट लेंथ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह की जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, समझ गए आप। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेट, मैंने बोला यूजर, और उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने बोला नेम, और मैंने बोला रोहन। ये एक सारा सारा ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेट्स से विजिट काउंट, मुझे विजिट काउंट चेक करना है, तो मैंने बोला न्यू मैप, मैंने एक मैप क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला विजिट काउंट जो है उसको मुझे सेट करना है, वैल्यू देना पड़ेगा। तो वैल्यू देने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सीधा यूजर का वैल्यू पास किया, और मैंने बोला भाई इसको 1 2 3 बना दो, इसको 1 2 3 बना दो। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से करूंगा कंसोल के अंदर विजिट काउंट डॉट गेट, और उसमें क्या नाम डालूंगा, यूजर। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे मुझे वैल्यू मिल गया। तो एक एज अ की इसको भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स में से आया है। देखिए यूजर को हमने यहाँ सेट किया, वैल्यू सेट किया, और अब इस यूजर को जब गेट कर रहे हैं तो ये मैप का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, और एक जो आप मैप डॉट सेट करते हैं ना, इस सेट को आप चेन भी कर सकते हैं। यानी चेन का मतलब है कि आप एक और बार ऐसे सेट लगा सकते हैं, और फिर इसके बाद आप कुछ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला न्यू, बल्कि न्यू कीवर्ड है ना, तो मैं बोलूंगा यूजर 2, और इस तरीके से मैं बोल दूंगा अलीशा। ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं होगा, बल्कि मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ और कॉमा डाल देता हूँ, तो ये अलीशा हो गया। और एज यू कैन सी 1 2 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सेस नहीं किया ना। मैं गेट को इस तरीके से करूंगा तो आप देखिए ये आ गया, और दोबारा से अगर मैं यहाँ यूजर को ही गेट करूँ तो मुझे यूजर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेनिंग भी कर सकते हैं, इसको लंबा इस तरीके से चेन कर सकते हो, और ज्यादा भी, तो चेनिंग भी पॉसिबल है यहाँ पर। अब बात करते हैं मैप के ऊपर आइट्रेशन का। तो मैप के ऊपर आप 3 तरीके से आइट्रेट कर सकते हैं। ये सब मैप के बारे में डिस्कस किया। मैप के ऊपर चेनिंग हो गया, ये देखिए आप 3 तरीके से मैप के ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं। फॉर लूपिंग ओवर अ मैप देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स है। एक है मैप के की के साथ रिटर्न करेगा इटरेबल फॉर कीज, एक होगा वैल्यू के साथ रिटर्न करेगा इटरेबल फॉर वैल्यूज, एक होगा मैप एंट्रीज के साथ रिटर्न करेगा इटरेबल ऑफ एंट्रीज की वैल्यू पेयर। इट इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट इन
फॉर लूप, जो कि फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल होता है। तो ये इसको भी चेक कर लेते हैं। एक एक एग्जांपल काफी है क्योंकि ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। तो लेट करते हैं यहाँ पर रेसिपी मैप बनाते हैं और इसको आपको हमेशा न्यू मैप से ही बनाना है, ठीक है। न्यू मैप से हमने बना लिया और उसके बाद मैं क्या करूंगा, और बल्कि इस बार मैं क्या करता हूँ, अंदर ही एक एरे बना लेता हूँ इसी के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले होगा क्यूक्यूम्बर और इसमें मैं बोलूंगा 500। देन मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं बोलता हूँ यहाँ से टोमेटो और ये 350। देन मैं बोलता हूँ अनियन, ONION, और ये है लेट से 50 का, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। आप देखिए सिंपल सा हमारे पास मैप रेडी है। अब इसमें हम लोग एक बार आइट्रेट की पे करेंगे, एक बार वैल्यू पे करेंगे, एक बार दोनों पे करेंगे। तो आइट्रेट ओवर कीज, तो पहले की पे आइट्रेट करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। फॉर लगाया हमने और फॉर के बाद हमने बोला लेट वेजिटेबल्स ऑफ रेसिपी मैप डॉट कीज, और इस तरीके से, ठीक है। एज यू कैन सी ये है सिंटेक्स, यानी ये तो हमारा वेरिएबल है वेजिटेबल ऑफ रेसिपी, जो हमारा रेसिपी का नाम है, डॉट कीज। ये डॉट कीज एक मेथड है, ये लगाना पड़ेगा आपको। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा वेजिटेबल्स को आइट्रेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में आपको दिख जा रहा है की मिल जा रहा है आपको, कुकुम्बर, टोमेटोज एंड अनियंस, ये की है जो आपको मिल गया, एकदम सिंपल था। इसके बाद आप बोलेंगे आइट्रेट ओवर वैल्यूज, और ये मुझे कमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, आइट्रेट ओवर वैल्यूज। और अब फिर से हम चलाएंगे फॉर लेट अमाउंट, क्योंकि वैल्यू पे कर रहे हैं ना, अमाउंट ऑफ रेसिपी वॉट रिपोर्ट रेसिपी मैप डॉट वैल्यू। सिंपल सी बात है, पहले डॉट की था, इस बार डॉट वैल्यू हो गया। और इसको यहाँ से आसानी के साथ आप कंसोल अगर करवा ले तो अमाउंट आपको इजिली राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको अमाउंट भी मिल जा रहा है, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना देता हूँ, लाइक टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करके, विच इज लाइक दिक वेजिटेबल इज, और इस तरीके से, ठीक है, राइट लाइक दिस। और यहाँ पर भी मैं सेम तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पर बस वेजिटेबल की जगह मैं बोलूंगा अमाउंट, एंड दैट्स इट, अमाउंट इज। तो आप देख सकते हैं ये। अच्छा, एक यहाँ पर चीज ध्यान रखना, टेम्पलेट लिटरल जो है वो इस नंबर या अमाउंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रीडेबिलिटी जब आप एडिट करते हैं स्ट्रिंग को, इस वजह से, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल हमेशा रिटर्न करता है स्ट्रिंग को। तो फिर से मैं आइट्रेट बोलूंगा, ITERATE, आइट्रेट ओवर की एंड वैल्यू। अब दोनों के ऊपर आइट्रेट करके देखते हैं। तो मैंने बोला फॉर लेट एंट्रीज, मैंने बोला एंट्री ऑफ रेसिपी, यानी इस बार सीधा रेसिपी लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉर लूप का आता है। उसके बाद मैं एंट्रीज बोलूंगा, बल्कि यहाँ पर एंट्रीज की जगह फिर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से बोलूंगा, लाइक दिस। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एंट्रीज, और राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो इजीली आपको मिला वेजिटेबल्स, कुकुम्बर, टमाटर, अनियन, 530 इतना, और यहाँ पर आप देखिए दोनों मिल रहा है, ठीक है। बल्कि एक एक बार करके मैं टेम्पलेट लिटरल को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जस्ट फॉर द रीजन के एक्चुअल डेटा कैसे आएगा वो दिखाने के लिए। तो मैं कंसोल करूंगा यहाँ से, अरबिक वाला उठाते हैं यहाँ से, ये मैंने कंसोल किया, वेजिटेबल्स एक कॉपी करके नीचे लेके आया, एक और कॉपी करके नीचे लेके आया, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा करेंगे अमाउंट, और यहाँ पर सिंपल सा करेंगे एंट्रीज, और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो ये एक्चुअल जो आपको आउटपुट मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। तो कुकुम्बर स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग में मिला, ये नंबर था तो नंबर में मिला, और ये एरे था तो पूरा का पूरा आपको एरे में रिटर्न हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ऑर्डर को इंसर्ट भी कर पा रहे हैं। ऑर्डर को इंसर्ट करने से मुराद है कि इसमें एडिशन भी करेंगे। तो हमने कंसोल्स को हटा दिया ताकि हम लोग देख सके। लेट्स से मैंने रेसिपी डॉट मैप, बल्कि यहाँ से मैं फॉर लूप को ही बंद कर देता हूँ, बिकॉज वी डोंट नीड द फॉर लूप येट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आप फॉर ईच, क्योंकि एरे है तो फॉर ईच लग सकता है। फॉर ईच के अंदर हमने क्या बोला ना, हमने बोला वैल्यू दे दो एक, उसके बाद एक की दे दो, और उसके बाद मैप दे दो, ठीक है। ये बाय द वे आगे चल के ना अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं मैप। जब बैकएंड से डेटा आता है ना, बहुत भर भर के आप मैप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे करेंगे, बट अभी तो हम लोग जस्ट इनिशियल फेज में है। तो स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर, और मैं बोलूंगा पहले मुझे की प्रिंट करना है, मैं बोलूंगा पहले की दिखा दो मुझे, और अभी आपको समझाऊंगा अभी कि इसका मतलब क्या है। फिर मैं आपको बोलूंगा भाई वैल्यू दिखा दो मुझे, और फिर एट एंड में बल्कि मैं सिर्फ बोलूंगा की और वैल्यू दिखा दो। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए आपको की और वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। तो फॉर ईच के अंदर आपको 3 पैरामीटर यहाँ मिल जाएगा। जब आप रेसिपी डॉट मैप यानी मैप के ऊपर आइटरेट करेंगे, आपको एक तो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, एक आप की एक्सेस कर सकते हैं, और एक मैप पूरा का पूरा मैप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सिंपल सा मैप को एक्सेस करके दिखाऊं तो सेकंड में जो आपको दिखेगा वो मैप है। आप देखिए पूरा का पूरा मैप आ रहा है हमारे पास, यानी जाहिर सी बात है जिसमें सब कुछ है। तो ऑफकोर्स हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में मिल गया। अब इसमें एक और चीज भी हो सकता है, मान लीजिए पहले मैं इसको यहाँ से करता हूँ कमेंट आउट। अब मान लीजिए हमारे पास भाई एक ऑब्जेक्ट है, ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट है, और ये लेट होगा, लेट ओबीजे नाम से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से दिखता है, जिसमें एक नाम है जो कि रोहन है, और उसमें एक एज भी है जो कि 26 है, ठीक है। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं काम करूँ, लेकिन इसको मैप में कन्वर्ट करूँ। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन आपको एक फीचर देता है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। आपने नैप नहीं, आपने मैप बनाया, न्यू और मैप। अब ये जो मैप है ना, इसके अंदर आप मैप बनाते हैं ना, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट
एक फंक्शन दिया जाता है, मेथड दिया जाता है बेसिकली object ऑब्जेक्ट्स डॉट एंट्रीज नाम का, और इसके अंदर एंट्रीज के अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट का फाइल भेजेंगे। तो हमारा नाम क्या है यहाँ पर obj है। तो द मोमेंट मैंने इसको भेजा काम तमाम, मतलब काम हो गया, नॉट तमाम। तो अब मैं यहाँ से इसको देख भी सकता हूँ कि भाई आउटपुट आप देख सकते हैं इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इट इज लाइक दिस। और ये बेसिकली तरीका है मैप में दिखाने का। तो अगर मैं इसको और आसान बना दूं और मैं बोलूं भाई कि एक मैप का मेथड इस्तेमाल करके जरा दिखा दो भाई काम कर रहा है कि नहीं, तो मैप डॉट गेट इस्तेमाल करके और मैं सिंपल सा बोलूंगा भाई स्ट्रिंग में नेम दिखाओ क्या है, तो मुझे राइट हैंड साइड में रोहन दिख जाएगा। सो इट प्रूव्स कि हाँ मैप के तरह ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट से आपने मैप बना दिया, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। वो उसका उल्टा कैसे करके होगा, तो लेट्स से मैंने बोला लेट प्राइस PRICE प्राइस, इसके बाद मैंने बोला ऑब्जेक्ट डॉट फॉर्म एंट्रीज, वहां पर एंट्रीज था, यहाँ पर फॉर्म एंट्री करना है, और इस तरीके से करने के बाद एक एरे पास करना है। ये एरे बेसिकली ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं एरे पास करूंगा, तो लेट्स से मैं बोलूंगा बनाना के बाद मैं बोलूंगा 1 है, बनाना का वैल्यू 1 है। देन मैं एक और भेजूंगा और मैं बोलूंगा इस बार मुझे ORANG ऑरेंज चाहिए। इसको मैं 2 इंडेक्स पे लेके चलूंगा या इसका की 2 रखूंगा, जो भी आप कह ले। और 3 नंबर पे मैं बोलूंगा मीट, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलूंगा 4, ठीक है, और मैं इसको सेव करूंगा। तो ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, अरे यार ये हटे ना, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म एंट्रीज है, यानी ये तो हमारा एरे है जो कि मैप के फॉर्म में एज यू कैन सी लिखा हुआ है पूरा, ये रहा, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्रिएट कैसे किया, ऑब्जेक्ट फॉर्म एंट्रीज में। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जैसे मैं प्राइस को चेक करूंगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा का मतलब ये पूरी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं प्राइस डॉट ऑरेंज चेक करना ANG, तो आपको मिल जाएगा। और ये अनडिफाइंड क्यों बोल रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल, हाँ बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि मैंने स्पेलिंग ही गलत लिखा है। यहाँ पर हमने लिखा है ऑर्गेन, हालांकि ये ऑर्गेन वाला भी ऑर्गेन नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, ऑरेंज ANG। तो अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे 2 मिल जा रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन अब आप बोलेंगे भाई हजम नहीं हुआ, मैं क्यों हजम नहीं हुआ, आप बोलेंगे नहीं यहाँ पर तो आपने पूरा का पूरा एंट्री के अंदर ही बना के भेजा, लेकिन यहाँ जैसा किया था कि एक पूरा मैप था और उसको आराम से डाल दिया था एक एंट्री के अंदर, तो पूरा ऑब्जेक्ट बन गया था। मेरे को ऐसा करके दिखा दो, चलो ऐसा भी करके दिखा देते हैं आपको। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, सिंपल सा मैं बोलूंगा लेट एक मैप बनाते हैं हम लोग। तो अब अभी हम लोग क्या करें, जेन्युइनली एक मैप ही बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने मैप बनाया, आपके सामने मैंने मैप बना लिया, बल्कि मैं इसके अंदर भी नहीं लिखता, ठीक है, मैं इसके अंदर तक नहीं लिख रहा हूँ, मैं नीचे आके सेट कर रहा हूँ अलग से। तो मैंने बोला मैप डॉट सेट, और इसके अंदर मैंने क्या बोला, बनाना, और उसका वैल्यू क्या होगा 1। मैंने सेव किया, मैं 3 बार इसको कॉपी करता हूँ और दोबारा से यहाँ पर आके 2, और यहाँ पर आके इस बार 3 कर देते हैं 4 की जगह। यहाँ पर आके करते हैं मीट MEAT, और यहाँ पर आके करते हैं इस बार ऑरेंज का स्पेलिंग बिल्कुल सही RANG वाला, ठीक है। ये हो गया एक मैप क्रिएट। अब इसमें तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि ये मैप क्रिएट नहीं हुआ या मैप नहीं है। तो मैप डॉट साइज करके दिखा देता हूँ मैं आपको, राइट हैंड साइड में देखेंगे 3 है, और अगर पूरा का पूरा वैल्यू देखना है तो देख लीजिए भाई, मैप में हमारा पूरा वैल्यू है और ये मैप ही है, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर आके वो कमाल धमाल आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट में हम लोग आते हैं इस तरीके से, और अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट फॉर्म एंट्रीज, यानी वही वाला चीज जो हमने इससे पहले किया था, और इस बार हम लोग यहाँ पर भेजेंगे मैप डॉट एंट्रीज नाम का एक फंक्शन मेथड, एंड दैट्स इट। ये भेजने के बाद आप देखेंगे रिजल्ट, आप कहेंगे कुछ नहीं बदला। वो इसलिए नहीं बदला क्योंकि यहाँ पर मैप कंसोल हो रहा है ना, OBJ कंसोल नहीं हो रहा है। एंड द मोमेंट मैंने OBJ कंसोल किया इस तरीके से, तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से ये बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर डायरेक्ट OBJ का नाम भेजा था, आप यहाँ पर एंट्रीज अगर आप चाहे तो हटा कर भी आप काम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने हटा दिया, राइट हैंड साइड में बिल्कुल ठीक है, कोई भी एरर्स नहीं है। तो मैं ये काम करूंगा, इसको भी रखता हूँ और इसको भी रखता हूँ इस तरीके से, ताकि अब जाहिर सी बात है दोनों रहेगा तो चलेगा नहीं ना, एक यहाँ पर है और इस तरीके से, ठीक है, ताकि एक आपके पास रहे। अब मैं इसको कमेंट आउट करूंगा क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, एंड आई नो कि मैप काफी आसान था, राइट। आई होप आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे सेट को। अब ये सेट क्या है, आइए दोबारा से जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और देखते हैं कोई मैप का टॉपिक छूट तो नहीं गया ना। आइटरेट ओवर ये भी देख लिया हमने, इंसर्ट कर सकते ये भी देख लिया, ऑब्जेक्ट एंट्री कैसे करेंगे ये भी देख लिया, और उल्टा यानी उसका उल्टा ऑब्जेक्ट से मैप, मैप से ऑब्जेक्ट, दोनों देख लिया हमने। अब इसके बाद यहाँ सेट स्टार्ट होता है। अ सेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन सेट्स ऑफ वैल्यू विदाउट अ की वेयर ईच वैल्यू मे ऑकर ओनली वंस। अब यहाँ पर ये जो सेट्स है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है देख लीजिए। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन होता है जिसमें की नहीं होता, सिर्फ वैल्यू होता है, और यहाँ पर हर वैल्यू सिर्फ एक बार हो सकता है, रेपिटेशन यहाँ पर नहीं होगा। इट्स मेन मेथड आर, अब इसका कुछ मेन मेथड है जैसे कि न्यू सेट, जाहिर सी बात है इटरेबल, क्रिएट अ सेट इफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइड, यूजुअली एरे, कॉपी वैल्यू वगैरह वगैरह, ये हम लोग देखेंगे। सेट कर सकते हैं
हैं वैल्यू को, जाहिर सी बात है डिलीट कर सकते हैं, हैज यानी चेक करेंगे ट्रू फॉल्स, क्लियर और साइज चेक कर सकते हैं। मेन फीचर इज दैट रिपीटेड कॉज ऑफ सेट एड वैल्यू एंड सेम वैल्यू डजंट डू एनीथिंग, दैट्स द रीजन व्हाई ईच वैल्यू अपीयर इन द सेट वंस ओनली। आसान शब्दों में क्या है कि रेपिटेशन वैल्यू नहीं रह सकती। कैसे नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, उसका डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेट को क्रिएट कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। हमने बोला सेट इस तरीके से और उसके बाद न्यू, और ये एस कैपिटल है, जरा गौर से देखना, और ये इस तरीके से हमने एक सेट बना दिया, हमारा सेट बन चुका। सेट को ऐड कैसे करते हैं, तरीका तो वैसे बहुत है, एक तरीका मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ से बोला वेरिएबल का नाम है ये रोहन। आप बोलेंगे वेरिएबल का नाम रोहन क्यों बना रहे हैं, तो बना देते हैं, क्या दिक्कत है। उसके बाद मैंने यहाँ से बोला नेम और ये रोहन, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ऐसे 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 कर लिया 4 बार, ठीक है। और जाहिर सी बात है हर बार मैं रोहन तो ही बनाने वाला, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल डी से पकड़ूंगा और मैं बोलूंगा अलीशा, ठीक है। इसी तरीके से मैं कंट्रोल डी से पकड़ूंगा और मैं बोलूंगा राहुल, और इसी तरीके से मैं कंट्रोल डी से पकड़ूंगा और इसको मैं बोलूंगा आमिर। इस बार कंट्रोल डी नहीं पकड़ाया क्या, कंट्रोल डी एंड आमिर, ठीक है। काम मेरा हो गया इससे थोड़ा आसान। ये बेनिफिट होता है VS कोड के शॉर्टकट को इस्तेमाल करने का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सेट डॉट एड, और यहाँ पर हम लोग नाम देंगे। तो मैंने रोहन दिया और अब मैं इसको ऐसे 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 कर लूंगा, ठीक है। और एक एक करके मैं सिर्फ नाम को चेंज करता रहूंगा, यहाँ पर राहुल एंड एट द एंड आमिर, ठीक है। ये क्या मजाक चल रहा है, आमिर। और ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। पहले इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट करेंगे, बल्कि मैं अलर्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ से करूंगा कंसोल। मैं बोलूंगा सेट डॉट साइज, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे हमें मिल गया 4। क्यों 4, जाहिर सी बात है 4 ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन हमें तो इसका वैल्यू देखना है। तो इसको बंद करो और चलो फॉर लूप के अंदर मैंने बोला लेट यूजर ऑफ सेट, ये सेट हमारा वेरिएबल है बाय द वे, नाम आप देख सकते हो ऊपर। और इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, पहले तो कंसोल करके मैं यूजर देखूंगा भाई मिल क्या रहा है। तो राइट हैंड साइड में आप देखिए मुझे चारों का 4 वैल्यू मिल जा रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, बट मुझे ऐसे तो एक्सेस करने में कोई दिलचस्पी है नहीं। तो मैं बोलूंगा डॉट नेम, सबका नाम दिखाओ, तो सबका नाम दिख गया। अब यहाँ पर एक चीज गौर, मैं आपको गौर करवाना चाहूंगा, मैंने आमिर को 2 बार लिख दिया, 1 बार बीच में डाल दिया। इसी तरीके से मैंने अलीशा को भी 2 बार लिख दिया, लेकिन रिजल्ट में आप देखेंगे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि रेपिटेशन जो चीज होगा वो उसको इग्नोर करेगा, यानी एक चीज ऑलरेडी मौजूद है हमारे लिस्ट के अंदर, सेट के अंदर, आप दोबारा उसको ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब जब हमने आइट्रेशन किया ही हुआ है सेट के ऊपर, तो अब एक काम करते हैं ना, यहाँ से एक और पहले सेट क्रिएट करते हैं, बल्कि सेट क्रिएट क्या ही करेंगे, मैं यहाँ से इसको लेता हूँ और थोड़ा इसको हेर बदल करने के बाद इस्तेमाल करूंगा। कैसे हेर बदल कैसे करूंगा, मैं इस तरीके से यहाँ डाल दूंगा, और बल्कि इसको हटा ही देते हैं क्योंकि अब मुझे एरे इस्तेमाल करना है जिसमें कोई जरूरत है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक एरे बना लिया, बल्कि मुझे इसका भी जरूरत नहीं कि इस तरीके से करने का, इसको यहाँ से हटाते हैं और डायरेक्ट यही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एरे में सबसे पहले किया ORANGES, ऑरेंजेस। दूसरी बार मैंने बोला कि भाई APP एलियस एप्पल्स। तीसरी बार मैंने क्या बोला, बनानास, बल्कि कोट्स में डालना पड़ेगा ना, बनानास। सेव कर दिया मैंने, एक सिंपल सा एरे बना दिया हमने, और इसको बंद कर देते हैं, वरना खामोखा ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई करना क्या चाहता हूँ। उसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप के अंदर जाके मैं बोलूंगा लेट वैल्यू ऑफ सेट, ये सेट हमारा वेरिएबल का नाम है, और इसके अंदर जाके मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं बोलता सिर्फ भाई मेरे को वैल्यू दिखा दो। राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ वैल्यू दिख जाएगा। आप बोलेंगे ये कौन सा रॉकेट साइंस था, ये तो आसान था। बिल्कुल आसान था। हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं ना कि इटरेट कैसे कैसे करके हो सकता है। तो ये तो एक सिंपल सा फॉर लूप का तरीका था इटरेट करने का। इसके अलावा भी हमारे पास एक तरीका है सेट डॉट फॉर ईच, इससे भी आप इटरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप कहेंगे वैल्यू दे दो मुझे, दूसरा में आप बोल सकते हैं वैल्यू अगेन, और तीसरे में आप बोलेंगे भाई पूरा का पूरा सेट ला के दे दो। एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे और इस तरीके से नीचे आएंगे और यहाँ पर आके आप सिंपल सा बोलेंगे भाई वैल्यू ही दिखा दो। राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू भी दिख जाएगा। आप कहेंगे भाई वैल्यू अगेन भी दिखा दो, तो वैल्यू अगेन में आपको ये दिख जाएगा। आप बोलेंगे भाई सेट दिखा दो, तो सेट में आपको आपका पूरा सेट दिख जाएगा। यानी कोई रॉकेट ना ही कोई साइंस यहाँ पर है, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस है। अब यहाँ हमारे पास सेट में भी 3 मेथड होता है। क्या क्या मेथड है, बिल्कुल वैसे जैसे ये की था, वैल्यू था, एंट्रीज था, बिल्कुल वैसे ही। अब हम लोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वो ये है कि कन्वर्टिंग बिटवीन सेट एंड एरे। आपने गेस सही किया, सेट एंड एरे के दरमियान जो कन्वर्जन होगा ना वो हम लोग देखेंगे, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। और मजे की बात यह है कि कुछ ज्यादा ही आसान है। क्यों इतना आसान है, देखिए मैंने बोला ARR, एक सिंपल सा एरे क्रिएट कर लिया मैंने, 1 से लेके 5 तक कर लेते हैं। मैंने 5 तक एक एरे क्रिएट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर आके मैंने एक सेट भी बना लिया, तो मैंने बोला सेट नॉट सेट, इट्स अ सेट। और आपको पता है कि न्यू सेट करके करना पड़ता है, और यहाँ पर ये कैप में होगा ये इस तरीके से, और इसके अंदर आके एरे डाल दो, हो गया काम खत्म। इस तरीके से दैट्स इट, इतना ही सिंपल सा काम था। जैसे ही मैं इसको आके कंसोल करूंगा सेट को, तो आप देखेंगे ये सेट बन चुका है। कैसे पता, कर्ली ब्रैकेट्स आपको दिख रहा है,
ये इस तरीके से, ठीक है, एंट्रीज। और अगर मैं ARR को देखूं यानी कंसोल करवा के देखूं तो वो आपको अपना एरे ही दिखेगा एज यू कैन सी। अब सवाल ये पैदा होता है भाई इसी का उल्टा करके दिखाओ, इसी का ऑपोजिट करके दिखाओ। वो भी काफी सिंपल है। मैं ये 1 से लेके 5 तक को यहाँ उठा लेता हूँ, इसको यहाँ से हमने कर दिया, बल्कि इसको यहाँ से हमने कर दिया कॉपी, यानी कॉपी नहीं कंसोल, और उसके बाद मैं नीचे ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने बोला सेट और उसके बाद मैंने बोला न्यू सेट और इसके अंदर मैंने किसको पेस्ट कर दिया, बल्कि इसको हटा के इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा सेट बन गया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस सेट को एरे बनाएंगे। तो ARR किया हमने और उसके बाद मैंने बोला एरे डॉट और जो यूनिवर्सल वाला बात किया था ना मैंने फॉर्म उसका, और इसके अंदर सेट डाल दूंगा एंड दैट्स इट, काम हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट जैसा का तैसा है और एरे भी अब सेट भी अब एरे बन चुका है। और एक मैं इसका रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि आपको समझ में है कि एक्चुअल में सेट का यूज करेंगे क्यों भाई, जब सब कुछ सेम सेम है। तो देखिए मैंने मान लिया एक नंबर बनाया NUMBER, हमने एक नंबर बनाया, ये बार बार मेरे हाथ से हाइफन क्यों दबा रहा है, ये मैंने नंबर दबाया यानी नंबर लिखा, इसके बाद मैंने लेट से रैंडमली कुछ भी लिख दिया, ठीक है। लेकिन मैं इतना भी रैंडम नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एक चीज को जानबूझ के रिपीट करवाने में। मैंने 4 को रिपीट करवा दिया, 2 को रिपीट करवा दिया और 3 को भी रिपीट करवा दिया और मैंने एक एरे बना दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए कि भाई ये एरे बहुत बड़ा है लेकिन मुझे सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू ही ला कर दे दो। तो मैंने बोला यूनिक नंबर्स और यहाँ पर मैं बोलूंगा न्यू और यहाँ बोलूंगा सेट क्रिएशन और इसके अंदर मैं बोलूंगा नंबर्स। सो द मोमेंट मैंने ये किया तो मुझे क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज मिलेगा राइट हैंड साइड में, जो रेपिटेशन है वो नहीं मिलेगा मुझे। और अगर मुझे दोबारा से चाहिए कि नहीं मैं ये एरे को खोना नहीं चाहता, मुझे इस पे कोई और भी ऑपरेशन करना है, या फिर आप कहेंगे कि यार मुझे तो यहाँ पर एज अ सेट मिला ना, कि ये जब मैंने किया तब देखिए मुझे ये सेट मिल रहा है लेकिन मुझे तो भाई एरे ही चाहिए, यानी मुझे यूनिक में भी एरे ही चाहिए, सेट नहीं चाहिए। तो बहुत आसान है, आप यहाँ पर लिखेंगे UNIQUE और ARRAY यूनिक एरे और इसके बाद आप बोलेंगे ARRAY एरे डॉट फ्रॉम और इसके अंदर आप क्या भेजेंगे यूनिक नंबर और आप इसको सेव करेंगे एंड द मोमेंट आप इसको कंसोल करेंगे यूनिक एरे तो आप देखेंगे मैजिक हो चुका, यानी आपका एरे में से डुप्लीकेट्स इजीली वे में साफ हो गया, ठीक है। और आप इसका लेकर एक छोटा मोटा फंक्शन बना के रख सकते हैं, यानी आपने एक फंक्शन, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक रियल वर्ल्ड के एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से आपने एक फंक्शन बना लिया, लेट्स से आपने एक फंक्शन बनाया कि हैज UNIQUE हैज यूनिक अरे, आपने एक नाम का फंक्शन बना लिया और आपने बोला भाई ये इसको एरे देना, यानी आप चाहते हैं ये फंक्शन ऐसे काम करे कि मैं एरे उठा के इसको दूं, ये पूरा एरे को चेक करके बता दे यूनिक है कि नहीं है। ये बेसिकली टेस्टिंग करने के लिए, यानी आपने एरे को सेटअप कर लिया लेकिन फाइनली एक बार आपको चेक करना है उस पे ऑपरेशन लगाने से पहले, तो आप बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर रिटर्न करेंगे और आप बोलेंगे ARR का लेंथ ला के दो मुझे, array.length, आप बोलेंगे array.length इज इक्वल टू न्यू नॉट म्यू, इट्स अ न्यू, और यहाँ पर होगा सेट और सेट के अंदर आप क्या भेजेंगे ARR को, और यहाँ पर आप डायरेक्ट साइज भी चेक कर लेंगे एक ही बार, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपको ये बताएगा कि भाई जो एरे आपने दिया है वो सही है कि नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका तरीका भी काफी सिंपल होगा। मैं यहाँ से एक एरे उठा लेता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक कंसोल, बल्कि रिटर्न हो रहा है ना, मैं कंसोल कर देता हूँ और हैज यूनिक को उठाया हमने और इस पे पूरा का पूरा एरे भेज दिया, कॉपी कर लिया इसको हमने। और इस बार हम लोग यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर डबल एरे हो चुका है, एक हटाना पड़ेगा मेरे को, तो मैंने यहाँ से एक हटा दिया, यहाँ से भी एक हटा दिया और यहाँ से मैं यूनिकनेस को खत्म कर देता हूँ। लेट्स से मैंने यूनिक नहीं रखा, तो देखते रिजल्ट क्या आता है। जैसे मैंने सेव किया तो अब देखिए राइट साइड में पहले वाला में फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू एज यू कैन सी, और दूसरे वाले में ट्रू आ रहा है क्योंकि इसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं है। तो ये एक फाइनल चेक कर सकते हैं, यानी एक यूटिलिटी फंक्शन बना सकते हैं आप, कि जब भी आपको फाइनल इसमें ऑपरेशन करना हो आप एक बार इस फंक्शन से उसको गुजार ले कि अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करे तब जाके वो ऑपरेशन अप्लाई करो, अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न ना करे भाई फंक्शन अप्लाई मत करो। और बिलीव मी ये बहुत ही रॉबस्ट तरीका हो जाता है ना प्रोफेशनल अप्रोच में। तो ये सब हम लोग सीखेंगे, बाय द वे टेंशन मत लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं ना, या आप कुछ इंपॉर्टेंट मेथड बना सकते हैं रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बनाया यूनियन और आपने कहा कि भाई ये सेट नंबर 1 लेगा और सेट नंबर 2 लेगा, ठीक है, ये दोनों सेट लेगा। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई ये रिटर्न करेगा न्यू क्या, न्यू सेट। और न्यू सेट कैसे रिटर्न करेगा, ये इसके अंदर क्या होगा ये आप देख सकते हैं। मैंने क्या किया, ये स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है। मैं आपको याद दिला दूं कि हमने ऑब्जेक्ट वाले में इसको पढ़ा था कि दो एरे को जोड़ने वगैरह के लिए काम में आता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, एज यू कैन सी सेट 1 और सेट 2 को साथ में ऐड कर दिया यहाँ पर, ये एक फंक्शन सिंपल सा बन गया। अब मान लीजिए मैंने साइड बाय साइड दूसरे फंक्शन का भी टेस्टिंग करना है, तो मैंने बोल दिया डिफरेंस, BIFFERENC डिफरेंस। और डिफरेंस वाले में भी मैं यही बोलूंगा कि भाई सेट 1 जाएगा और सेट
2, वैसे तो ये पैरामीटर है, जो मर्जी बोल सकता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा और यहाँ पर भी मैं न्यू करूंगा और यहाँ पर भी मैं सेट करूंगा। लेकिन डिफरेंट ये होगा कि यहाँ पर हम लोग कुछ चीजों का फिल्टर करेंगे। क्या फिल्टर करेंगे? मैं यहाँ से बोलूंगा डॉट 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 सेट नंबर 1 आ जाओ, और मैं बोलूंगा डॉट फिल्टर। फिल्टर क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि ये एरे है। मैंने कहा फिल्टर, और फिल्टर के अंदर मैंने बोला एक्स। ये एक्स जो है ना, ये बेसिकली हमारा आइटम वाला है जिसके पास पूरा वैल्यू है सेट 1 का, और हमने बोला इस तरीके से करो, यानी एरो फंक्शन। और उसके बाद मैंने बोला सेट जो 2 होगा हमारा, उसमें जाओ, डॉट हैज, हमने बोला एक्स चेक करो। तो ये आपको लगता होगा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चीज बना दिया भाई, लेकिन ये काफी सिंपल है वैसे बाय द वे। एक बार आपको सिंटेक्स का अंदाजा हो जाता है ना, तो फिर आप कहते हैं भाई ये तो इजी है। इसके बाद मैं एक और बनाता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा आपको। तो वैसे ये डिफरेंस नहीं होगा, वैसे जो किया है हमने ये डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन होगा। इंटर SECTI, ये इंटरसेक्शन का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर हम लोग डिफरेंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिफरेंस का एग्जाम्पल लेने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा, और यहाँ पर भी मैं रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न करवाने के बाद ऑफकोर्स न्यू सेट यहाँ भी रिटर्न करवाना है, और इसके अंदर मैं वही काम करूंगा, यानी स्प्रेड ऑपरेटर वाला। यहाँ हमने स्प्रेड ऑपरेटर किया, बल्कि 2 लगा है, एक और डॉट लगना है हमें, ये इस तरीके से करूंगा। इस पे भी मैं वही काम करूंगा, डॉट filter फिल्टर। उसके बाद मैं यहाँ पर भी एक्स लूंगा, और ये मैंने एरो फंक्शन लिया। लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस आएगा, मैं बोलूंगा नॉट इक्वल टू अगर हो सेट नंबर 2 के, और फिर जाके उसमें हैश चेक करना और एक्स को डाल देना, दैट्स इट। अब ये 3 फंक्शन कर क्या रहा है भाई, क्या रिटर्न कर रहा है? तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेट सेट 1 बनाया, और सेट 1 को मैंने कैसे बनाएंगे, कैसे बनाऊंगा मैं? जाहिर सी बात है, मैं सेट की मदद से बनाऊंगा। तो मैंने बोला सेट, और इसके अंदर मैं वैल्यू बनाता, तो मैंने बोला 1 2 3 4 और 5, ये एक बना लिया मैंने। इसके बाद मैं इसको सेट 2 बना दूंगा, मैंने बोला सेट 2, और इसके बाद मैंने बोल दिया लेट से 5, तो लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पर 4 5 6। इस तरीके से मैंने इसको सेव किया। ये मैंने 2 सेट निकाला, और यहाँ 2 सेट हम लोग पास कर रहे हैं, भले कभी तक पास किया नहीं, अब करेंगे। और अब मैं सीधा लगाऊंगा कंसोल, और कंसोल में मैं बोलूंगा यूनियन, और यूनियन के अंदर मैं 2 सेट पास करूंगा, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, और इसको मैं यहाँ से 2 बार कॉपी करूंगा, और यहाँ पर आके सिर्फ मैं नाम को चेंज करूंगा, एंड दैट्स इट। ये इंटरसेक्शन होगा और ये डिफरेंस होगा। अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पर कुछ सेट्स बन गया। पहली बार में क्या हुआ, 2 सेट को मैंने मिला दिया, तो 1 2 3 4 3 4 5 6। जैसे ही मैंने इसको खोला, अब देखिए 1 2 3 4 और 5 6। क्यों? यूनिकनेस। तो यहाँ पर 4 2 बार रेपिटेशन में था, 3 2 बार रेपिटेशन में था, तो इसने 1 2 3 को लिया, 4 के बाद सीधा 5, तो 1 2 3 4 और सीधा 5 6। यहाँ पर 3 4 को इसने इग्नोर कर दिया। ये आपको समझ में आया? जब आप मर्ज करते हैं तो जो रिपीटेड पार्ट है वो इग्नोर हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए इसने क्या लिया, सिर्फ 3 और 4 को लिया। अब ये 3 और 4 को इसने क्यों लिया, इसको समझिए। मैंने बोला सेट 1, तो सेट 1 क्या है? ये हमारा सेट 1, इसको नजर में रखना। हाँ, ये नजर में रखिए सेट 1। मैंने बोला इस पे फिल्टर लगाओ, और एक्स, ये एक्स कुछ नहीं है, ये सेट 1 ही है। हमने बोला कि सेट 2 के पास अगर सेट 1 हो, यानी सेट 2 में वो वैल्यू मिल जाए जो सेट 1 में भी है, यानी कॉमन वैल्यूज। अगर कॉमन वैल्यू है तो वही चीज फिल्टर करके ला के दो, यानी सिर्फ कॉमन वैल्यू ला के दो। तो अब देखिए सेट 1 में 3 और 4 है, और सिर्फ 3 और 4 सेट 2 में ही कॉमन है, तो इसलिए हमें 3 और 4 मिल गया, ठीक है। जबकि डिफरेंस में हमने क्या देखा, हमने बोला ये सेट 1 है, ये हमारे हाथ में सेट 1 है, हमने कहा फिल्टर लगाओ एक्स, एक्स भी हमारा सेट 1 है, मैंने कहा नॉट इक्वल टू डॉट हैज एक्स। यानी इसका बिल्कुल उल्टा, मैंने ये कहा कि सेट 1 को पूरा चेक करो, उसमें जो ऐसा एलिमेंट है जो सेट 2 में बिल्कुल भी नहीं है, यानी सेट 1 का ही वैल्यू मेरे को चाहिए, लेकिन सेट 1 में सिर्फ वो वैल्यू जो सेट 2 में ना पाया जाए। तो इसीलिए आपको क्या मिला, 1 और 2, क्योंकि यही दोनों यूनिक था। समझ में आया? 3 4 ऑलरेडी यहाँ मौजूद था, 3 4 में रेपिटेशन था। तो यहाँ पर हमने सेट 1 का यूनिकनेस देखा कि भाई यूनिक वैल्यू लाके तो सेट 1 में कंपेयर करो सेट 2 से, और यहाँ हमने फिल्टर किया कॉमन वैल्यू को कि भाई सेट 1 सेट 2 में जो कॉमन वैल्यू है वो लाके दो, और यहाँ पर हमने बोला भाई मर्ज कर दो, सेट 1 सेट 2 को मर्ज करके वैल्यू दो। तो इन सब केसेस में सेट का जो रूल्स था वो अप्लाई भी हो रहा था, और हमने कितना अच्छा से एक सिंपल सा यूटिलिटी फंक्शन भी बना लिया। तो यहाँ पर हमने सेट से रिलेटेड काफी कुछ डिटेल में पढ़ लिया, और 250 लाइन तक हम लोगों ने कोड लिख लिया, विच इज एनॉर्मस। और यहाँ पर और कुछ बचता है क्या? तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। लास्ट में आप देखिए, सेट इज अ पावरफुल कलेक्शन फॉर मैनेजिंग यूनिक वैल्यूज एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस एफिशिएंटली, ठीक है। अब इसका बहुत सारे यूज केस है, जैसे जैसे हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो फिर आपके सामने एक एक रीजन खुलेगा कि क्यों इसको इस्तेमाल करें या क्यों उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तब इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। नाउ समरी, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ इटरेबल्स, मैप एंड सेट। अब मैप और सेट तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, जो कि मैं मान के भी चल रहा हूँ
रहा हूँ क्योंकि ये इस क्रैश कोर्स का मेजर मकसद ये दो टॉपिक को कवर करना था। इटरेबल्स जो था वो एक एडवांस टॉपिक था, जस्ट उन लोगों के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं जावास्क्रिप्ट के कोर तक जाने के लिए, डीप जाने के लिए, ठीक है। इटरेबल ऑब्जेक्ट कैन बी यूज इन फॉर ऑफ आर कॉल्ड इटरेबल। जो भी ऑब्जेक्ट फॉर ऑफ में इस्तेमाल किया जा सके उसको आप इटरेबल बोलते हैं, क्योंकि आमतौर पे फॉर ऑफ में एरे ही चलता है, ठीक है। टेक्निकली इटरेबल मस्ट इंप्लीमेंट द मेथड नेम सिंबल आइटरेटर। आपको पता है ये काम करने के लिए सिंबल आइटरेटर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, हमने ऊपर देखा भी। द रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सिंबल आइटरेटर इज कॉल्ड एन आइटरेटर। जो भी इसका रिजल्ट आता है ऑब्जेक्ट का वो आइटरेटर कहते हैं। इट हैंडल्स फर्दर आइटरेशन प्रोसेस। एन आइटरेटर मस्ट हैव द मेथड नेम नेक्स्ट। जाहिर सी बात है, हमने बताया था कि ये नेक्स्ट ही है जो आपको आइटरेट करवाता है। दैट रिटर्न द ऑब्जेक्ट डन। और ये जो डन होगा ना, ये बेसिकली की जो है ये की फिक्स होगा, ये की आपको डन ही लिखना है। आपने देखा था मैंने गलत वैल्यू का स्पेलिंग लिखा था, इस वजह से वो इन्फिनिट लूप में चला गया था। तो यहाँ पर डन ही होना चाहिए, और डन का जो वैल्यू है वो बुलियन वैल्यू होगा। कुछ भी हो सकता है, ये ट्रू या फॉल्स हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज। फॉल्स है तो लूप दोबारा से चलेगा, आइटरेट होगा। ट्रू है तो रुक जाएगा। हियर डन ट्रू डिनोट्स द एंड ऑफ द आइटरेशन प्रोसेस, अदरवाइज द लूप विल यानी अदरवाइज द वैल्यू विल नेक्स्ट, ठीक है, यानी दूसरा में चला जाएगा। द सिंबल डॉट आइटरेटर मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय फॉर ऑफ, बट वी आल्सो कैन डू इट डायरेक्टली। यानी आमतौर पे फॉर ऑफ इसको ऑटोमेटिकली चलाता है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया। बिल्ट इन आइटरेबल्स लाइक स्ट्रिंग और एरे आल्सो इंप्लीमेंट सिंबल आइटरेटर। अब जो बिल्ट इन आइटरेटर्स है ना, जैसे स्ट्रिंग है और एरे है, वो भी बेसिकली सिंबल डॉट आइटरेटर को इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग आइटरेटर नोन अबाउट सरोगेट पेयर्स, यानी जैसे हमने वो ऊपर देखा था ना, इमोजीज वगैरह को भी हम लोग चला पा रहे थे वो। एरे लाइक ऑब्जेक्ट दैट हैव इंडेक्स्ड प्रॉपर्टी एंड लेंथ आर कॉल्ड एरे लाइक। यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका की एरे का इंडेक्स हो और उसमें एक लेंथ हो जो कि उसका की का लेंथ बताता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरे लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। सच ऑब्जेक्ट में आल्सो हैव अदर प्रॉपर्टी एंड मेथड बट लैक द बिल्ट इन मेथड ऑफ एरे। अब उसमें दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिल्ट इन मेथड नहीं होता उसमें एरे का, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, एरे डॉट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एरे डॉट फॉर्म ऑब्जेक्ट मैप फंक्शन और आर्ग्यूमेंट मेक द रियल एरे फ्रॉम द आइटरेबल और एरे लाइक ऑब्जेक्ट एंड वी कैन देन यूज एरे मेथड्स ऑन इट। जाहिर सी बात है, इस सिनेरियो में एरे लाइक तो है, लेकिन उसमें मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक्चुअली में वो जो इंडेक्स है वो इंडाइसेस एक्चुअली में इंडेक्स नहीं है, वो एक्चुअली में की है, और की स्ट्रिंग होता है। लेकिन आप जब एरे फॉर्म लगा देते हैं ना, तो वो पूरा एरे बन जाता है और उस पर आप कोई भी एरे का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। द ऑप्शनल आर्गुमेंट mf एंड दिस आर्गुमेंट अलाउ अस टू अप्लाई द फंक्शन ऑन ईच आइटम, ठीक है। ये तो हमारा आइटरेबल से रिलेटेड या आइटरेबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल में डिस्कस हो गया। इसके बाद हमने मैप के बारे में पढ़ा, जो कि कलेक्शन होता है कीड वैल्यू का। न्यू मैप कैसे क्रिएट करते हैं हमने वो देख लिया। इसी तरीके से मैप सेट कैसे करते हैं हमने ये देख लिया। मैप को गेट कैसे करते हैं हमने ये देख लिया। और अगर कुछ वैल्यू ना हो तो अनडिफाइंड रिटर्न होता है। हम लोग मैप डॉट हैज इस्तेमाल करते हैं। हैज का मतलब हम लोग ये देखते हैं कि है या नहीं है। अगर हैज ट्रू हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैप डॉट डिलीट, सिंपल सी बात, इससे रिमूव किया जाएगा एलिमेंट को, और की देंगे तो उसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद मैप डॉट क्लियर से पूरा मैप खाली हो जाएगा, यानी मैप डॉट डिलीट से कोई स्पेसिफिक चीज डिलीट करेंगे और मैप डॉट क्लियर से पूरा क्लियर हो जाएगा। मैप डॉट साइज से पूरा का पूरा मैप में एलिमेंट कितना है वो मालूम चल जाएगा। द डिफरेंस फ्रॉम द रेगुलर ऑब्जेक्ट, एनी की ऑब्जेक्ट कैन बी की, यानी कोई भी की हो या ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो वो की बन सकता है मैप में, जबकि ऑब्जेक्ट में आपको पता है की सिर्फ स्ट्रिंग और सिंबल बन सकता है। एडिशनल कन्वेंशन कन्वीनियंट मेथड द साइज प्रॉपर्टी, ठीक है। साइज प्रॉपर्टी भी एक आपको मिल जाता है, ये मैप डॉट साइज, ठीक है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, सेट का पहचान ही यूनिक वैल्यू से है, ठीक है। तो न्यू सेट कैसे क्रिएट करते हैं हमने वो देखा। सेट में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं वो देखा। डिलीट भी बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे मैप का लॉजिक था, और इसी तरीके से सेट में भी हैज का वैल्यू है जैसे मैप में था, अगर होगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। और सेट डॉट क्लियर भी बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे मैप करता है, पूरा सेट को खाली कर देगा। एक वैल्यू डिलीट करना है तो डिलीट इस्तेमाल करके वैल्यू डालना है वहां पर, क्लियर करेंगे तो पूरा मैप खाली हो जाएगा। और मैप में भी आपको एक साइज का ऑप्शन मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाता है, जिससे आप उसका एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। आइटरेट ओवर मैप एंड सेट इज ऑलवेज इन द इंसर्शन ऑर्डर, सो वी कांट से दैट दीज कलेक्शन आर अनऑर्डर्ड, बट वी कांट रीऑर्डर एलिमेंट और डायरेक्टली गेट एन एलिमेंट बाय इट्स नंबर। सो बस ये एक डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारा सिनेरियोज है, ऐसा बहुत सा सिनेरियो आएगा जहाँ पर एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा तरीका सबसे ऑप्टिमल है। और वो जब आप सोच सकते हैं ना, तब आप रियल प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। अभी तो आप सिंटेक्स समझ रहे हैं, यूज करना समझोगे, ठीक है। कन्वर्टिंग बिटवीन कलेक्शंस, तो कलेक्शंस के तरीके कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है। मैप को किस तरीके से प्लेन ऑब्जेक्ट में करेंगे, ऑब्जेक्ट को मैप में कैसे करेंगे, एरे को फ्रॉम में कैसे करेंगे, सेट को एरे में और एरे को सेट में, ये सब हमने देखा। और प्रैक्टिकल यूज केस का एग्जांपल भी देखा हमने, और यहाँ पर सेट्स वगैरह से रिलेटेड भी देखा हमने। तो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू जावास्क्रिप्ट, इटरेबल, मैप एंड सेट। कीप practicing and exploring this concept to become a JavaScript expert. So आज हमने डिटेल से इटरेबल्स का टॉपिक को
कवर किया, जिसमें इटरेबल्स क्या होता है, कैसे होता है, उसका लॉजिक हमने समझा, सिंबल डॉट आइटरेट को समझा, और देन हमने दो बड़ा टॉपिक पढ़ा, एक मैप और एक सेट्स, और ये दोनों ही काफी इजी टॉपिक था। कुछ कन्वर्जन्स भी हमने देखा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिंटैक्स से आप फेमिलियर हो जाए, इस्तेमाल करना आ जाना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते हैं और जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद होता रहेगा। तो अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।